बम धमाके, मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, बीते 1 महीने और 2 हफ्ते में आपने जो कुछ देखा, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ज़ेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा। यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में ज़ेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेत्स्क 2 अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन
कीव का किला हिला नहीं सके। इसलिए जेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओदेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा।